Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 22.3 प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर्स। तंतुओं की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कॉटन है, वूल है, सिल्क है, रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक जिसको कैशमिलन कहते हैं, सबके बारे में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो विशेषता है वो है लेंथ ऑफ द फाइबर एज रेयॉन। देखिए लेंथ ऑफ द फाइबर जो है वो होगा आपका तंतु की लंबाई। कॉटन में क्या होता है, कॉटन को सूती कहते हैं। फैब्रिक इज मेड अप ऑफ स्टेपल फाइबर्स। वस्त्र जो होते हैं वो लघु तंतुओं के बने हुए होते हैं। वूल में इट इज स्टेपल फाइबर जनरली coarser fabric like blankets etc are made. Fabric like suit length is made up of long fabrics. अब देखिए सामान्यतः जो ऊनी होते हैं वस्त्र वो लघु तंतुओं स्टेपल फाइबर से बने हुए होते हैं। लघु तंतुओं से कंबल जैसे मोटे वस्त्र बनाए जाते हैं। सूट के कपड़े के लिए जो लॉन्गर फैब्रिक है, दीर्घ आकार तंतुओं हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है सिल्क, लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल नेचुरल फाइबर्स। अब देखिए सिल्क के केस में क्या होता है, यह दीर्घ आकार तंतु होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ रेशमी तंतुएं प्रकृति से पाए जाने वाले अन्य सभी तंतुओं के अधिक सबसे ज्यादा लंबे होते हैं, दीर्घ आकार होते हैं। आइए फिर आगे देखते हैं। फिर आता है रेयॉन। रेयॉन की संख्या है, इट इज अ फिलामेंट फाइबर एंड filament fibers so can be attained in any desired length. रेयॉन यह मानव निर्मित दीर्घ आकार तंतु है, अतः किसी भी लंबाई में इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। नाइलॉन क्या है, इट इज मैन मेड, ठीक है, सेम एज रेयॉन। नाइलॉन भी मैन मेड होता है, मानव निर्मित होता है रेयॉन की तरह। पॉलिस्टर सेम एज रेयॉन, मतलब ये पॉलिस्टर भी क्या है, मानव निर्मित है, इसे किसी भी लंबाई में पाया जा सकता है। एक्रिलिक सेम एज रेयॉन, ठीक है, इसे भी किसी भी आप लंबाई में पा सकते हैं क्योंकि ये मानव निर्मित होता है, मानव द्वारा बनाया जाता है। आगे देखिए फिर आता है आपका अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है आकृति। कॉटन सूती, इट इज अ डल फाइबर सो गेट्स डर्टी क्विकली। यह डल होता है, निष्प्रभ तंतु होता है, इसलिए जल्दी गंदा हो जाता है, इसमें धूल बैठ जाता है। वूल ऊनी वस्त्र, डल वेवी एंड रफ फैब्रिक। अब देखिए ऊन भी डल होता है, निष्प्रभ होता है, लहरिएदार होता है और खुरदुरा होता है। सिल्क रेशमी, स्मूथ, शाइनी एंड स्ट्रेट टू शेड सॉइल एंड डर्ट easily. It does not look dirty even after many wears. अब देखिए रेशमी जो होता है, रेशमी वस्त्र चिकना व चमकीला होता है, अतः गंदगी को सतह पर जमने नहीं देता, ठीक है। कई बार इस्तेमाल करने के बाद भी जो आपका रेशम का कपड़ा है, सिल्क का कपड़ा है, वो मैला नहीं लगता है। आगे देखिए रेयॉन, इट्स अपीयरेंस इज स्मूथ एंड शाइनी सो शेड्स डर्ट easily. रेयॉन इसकी दिखावट चिकनी व चमकीली होती है, यह गंदगी को सतह पर जमने नहीं देता है। नाइलॉन स्मूथ एंड शाइनी सो रेजिस्टेंट टू डर्ट एंड इजी टू वॉश। नायलॉन चिकना व चमकीला होता है, अतः मैल को गंदगी को सतह पर जमने नहीं देता है और धोना भी आसान होता है। पॉलिस्टर स्मूथ सरफेस सो डज नॉट अब्सॉर्ब स्टेन्स एंड कैन बी वॉश्ड इजीली। पॉलिस्टर चिकनी सतह के कारण दाग धब्बे आसानी से नहीं पड़ते हैं। पॉलिस्टर के कपड़ों को आसानी से धोया जा सकता है। एक्रेलिक वूल अपीयरेंस बट लाइटर इन वेट। इसकी दिखावट ऊन की तरह ही होती है, परंतु इनका जो वजन होता है वो कम होता है।
आगे देखिए, थोड़ा इसको मैं इस तरह से कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। फिर आता है मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन, जिसको हम लोग कहते हैं अवशोषण क्षमता, मतलब कितना मॉइस्चर लेता है ये। सबसे पहला है कॉटन। कॉटन absorbs moisture easily and also dries up quickly, so it is useful for towels and wiping clothes. It can absorb perspiration from the body, and because it also dries up quickly, it does not stick to the body and gives a cooling effect. It is a suitable for summer wear and undergarments. अब देखिए, बोल रहा है सूती वस्त्र नमी आसानी से सोख लेते हैं और जल्द सूख भी जाते हैं। अतः सूती जो वस्त्र होते हैं, जो तंतु होती हैं, वो तौलिए या पोंछने वाले वस्त्रों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यह शरीर से अ, पसीने को सोख कर जल्दी ही सूख जाते हैं, अतः ये शरीर पर चिपकते नहीं हैं और ठंडेपन का एहसास देते हैं। यह गर्मी के दिनों में, ग्रीष्म काल में इस्तेमाल किए जाते हैं और अंडरगारमेंट्स में हम लोग कॉटन का इस्तेमाल करते हैं। आप जो अंडरगारमेंट्स, अंडरवेयर पहनते होंगे, ब्रा पहनती होंगी, पैंटी पहनते होंगे, ठीक है, या इनर होता होगा, सैंडो गंजी होता होगा, ये सब हम लोग कॉटन का ही पहनते हैं। फिर आता है वूल, ऊनी कपड़ा। इट इज समवॉट वाटर रेपेलेंट इन नेचर, however the fiber can absorb large quantity of water and देखिए, बोल रहा है फाइबर can absorb large quantity of water. They do not dry up quickly and can hold high amount of moisture without feeling damp. ऊनी वस्त्र के संग क्या हो रहा है, ये तंतु कुछ मात्रा में जल प्रतिरोधक होते हैं किंतु फिर भी काफी पानी सोख लेते हैं। अतः ऊनी वस्त्र शीघ्रता से नहीं सूखते, जल्दी नहीं सूखते और बिना गीलेपन के अनुभव के ही काफी मात्रा में नमी सोख लेते हैं। फिर है आपका रेशमी सिल्क, कैन absorb लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विदाउट फीलिंग डैम्प। अब देखिए, रेशमी जो होते हैं, रेशमी वस्त्र या रेशमी तंतु काफी मात्रा में पानी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और नम भी नहीं लगते। आगे देखिए, फिर है आपका रेयॉन, like cotton absorbs moisture readily and also dries up fast. रेयॉन के संख्या है सूती तंतु की तरह काफी मात्रा में पानी अवशोषित अब्जॉर्ब कर लेते हैं परंतु सूख भी जल्दी जाते हैं। रेयॉन के बाद है नाइलॉन, does not absorb moisture easily. It is also warm to wear and does not absorb perspiration. अब देखिए, नायलॉन की संख्या है, नायलॉन में है आसानी से नमी नहीं सोखते हैं, यह पहनने में गर्म लगता है और पसीना भी नहीं सोखता है। पर्सपिरेशन मतलब आपका पसीना होता है। फिर है पॉलिस्टर, absorbs least amount of moisture compared to other fabrics. Garments appear uncomfortable and not absorbs perspiration. अब देखिए, पॉलिस्टर के संग क्या हो रहा है, अन्य तंतुओं की अपेक्षा सबसे कम मात्रा में पानी सोखता है, गर्मियों में पहनने के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि पसीना नहीं सोखता है। आप गर्मी में अगर पॉलिस्टर पहनेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगा। फिर आता है एक्रिलिक, जिसको हम लोग कैशमिलन कहते हैं, डज नॉट अब्जॉर्ब मॉइस्चर इजिली, दिस मेक्स इट्स डिफिकल्ट टू डाई द फाइबर। ठीक है, अब देखिए, इसके संग क्या है, नमी को आसानी से नहीं सोखते हैं, अतः इस कारण इन वस्त्रों को रंगना काफ़ी कठिन है। ठीक है, आप इनको आसानी से डाई नहीं कर सकते, रंग नहीं सकते हैं। आगे देखिए, फिर आता है हीट कंडक्शन। हीट कंडक्शन मतलब होता है ताप संचालन। ठीक है, कितना ये गर्मी सह सकते हैं। आगे देखिए, गुड कंडक्टर दैट इज कंडक्ट्स द हीट अवे फ्रॉम द बॉडी एंड कीप्स इट कूल। अब कॉटन के संग क्या है, देखिए सूती वस्त्र के संग यह है कि यह ऊष्मा का
सुचालक है, यानी शरीर की गर्मी को दूर कर उसे ठंडा बनाए रखता है। अब देखिए सिल्क के बारे में देखिए, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, देयरफॉर कंजर्व्स बॉडी हीट एंड कीप इट वार्म। अब देखिए ऊनी वस्त्र में क्या है, यहाँ पे वूल था ये, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है, इसलिए शरीर में गर्मी बनाए रखता है और शरीर को गर्मी का अनुभव कराता है। तो ठंड के मौसम में हम लोग वुलन कपड़ा पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं। फिर आता है रेशमी, सिल्क, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मेकिंग इट अ वार्म फैब्रिक ड्यू टू स्मूथ सरफेस, अनलाइक वूल इट कैन नॉट प्रोवाइड गुड इंसुलेशन। अब देखिए सिल्क जो है, रेशमी कपड़ा जो है, वो भी बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। इसी कारण वस्त्र गर्मी का एहसास दिलाता है। अगर आप सिल्क का कपड़ा पहनेंगे तो आपको गर्मी लगेगा, पर चिकनी सतह के कारण ऊन की तरह ये अच्छा नहीं है, ठीक है, अवधोरक इंसुलेशन ये नहीं दे पाता है। फिर आता है रेयॉन, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड देयरफॉर कूल टू वेयर दो नॉट एज कूल एज कॉटन। अब देखिए रेयॉन गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ऊष्मा का सुचालक है, अतः पहनने में ठंडा महसूस होता है, लेकिन सूती कपड़ों के बराबर ठंडा नहीं रहता है। फिर आता है नायलॉन, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। फिर आता है आपका पॉलिस्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। फिर आता है एक्रिलिक, जिसको हम लोग कैशमिलन कहते हैं, वो भी है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, देयरफॉर इट इज वार्म टू वेयर। ठीक है, आगे देखिए। फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्ट्रेंथ, इसकी दृढ़ता कितनी है, ताकत कितना होता है, कितना मजबूत होता है ये, आइए उसके ऊपर देखते हैं। सबसे पहला है कॉटन, सूती, स्ट्रॉन्गर व्हेन वेट, सो कैन बी रब्ड हार्ड विदाउट एनी डैमेज्ड व्हाइल वॉशिंग। अब देखिए सूती वस्त्र भिगोने पर और दृढ़ हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है, अतः कपड़े को नुकसान पहुंचाए बिना इन्हें रगड़ा व मसला जा सकता है। फिर आता है आपका ऊनी वस्त्र, वीक फाइबर becomes weaker when it is wet, therefore can be damaged if it is rubbed and hard during washing. ऊनी वस्त्र कमजोर होते हैं, गीला होने पर तंतु और कमजोर हो जाता है, अतः धुलाई के दौरान रगड़ने पर कपड़ों को हानि पहुंच सकता है। फिर आता है रेशमी, सिल्क, though it appears delicate, it is very strong fiber. It loses its strength when wet. अब देखिए रेशमी कपड़ा नाजुक लगता है, परंतु इसके जो तंतु होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, दृढ़ होते हैं। गीला होने पर इनकी दृढ़ता घट जाती है। फिर आता है रेयॉन, इट लूजेस स्ट्रेंथ व्हेन वेट, शुड नॉट बी रब्ड हार्ड। रेयॉन कपड़ा गीला होने पर इनकी दृढ़ता कम हो जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाता है, अतः इनकी धुलाई के समय रगड़ा नहीं जाना चाहिए। फिर आता है नाइलॉन, स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल फाइबर्स, एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू रबिंग, डज नॉट lose any strength when wet, so is important for industrial use. नायलॉन सब तंतुओं में सबसे अधिक स्ट्रांग होता है, दृढ़ होता है, मजबूत होता है, इसे अच्छी तरह से रगड़ा जा सकता है, यह गीली अवस्था में भी मजबूत रहता है, अतः यह अवस्था उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, और इसको इंडस्ट्रियल यूज में भी लिया जाता है। फिर आता है पॉलिस्टर, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फाइबर, ऑल्दो नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज नाइलॉन। पॉलिस्टर भी बहुत मजबूत तंतु है, यद्यपि इसकी मजबूती नायलॉन से कुछ कम होती है। फिर आता है आपका एक्रिलिक, कैशमेलॉन, satisfactory strength both when dry and wet, ठीक है, its strength is not as high as nylon and polyester but adequately for many use in apparel and home furnishing. गीली और सूखी दोनों अवस्था में इसकी मजबूती संतोषजनक रहती है। यह नायलॉन व पॉलिस्टर जितना मजबूत तो नहीं है, पर घरेलू सजावट व वस्त्र के लिए
इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आइए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। रेजिलेंस, ठीक है, जिसको हम लोग लचीलापन कहते हैं। अब देखिए, कॉटन, रिंकल्स एंड क्रीजेस, रीड गुड रेजिस्टेंस टू, अब देखिए, readily ड्यूरिंग यूज, आफ्टर वॉशिंग दीज रिंकल्स नीड टू बी आयरनड आउट। सूती में क्या होता है, प्रयोग के दौरान इसमें जल्दी ही सलवटें पड़ जाती हैं, धुलाई के बाद जो सलवटें हैं उनको इस्त्री करने की आवश्यकता होती है। फिर ऊनी वस्त्र, वूल, अ फ्लेक्सिबल एंड पेएबल फाइबर, readily springs back well to shape after crushing or creasing। वुलन जो होता है यह एक लचीला तंतु है जो सिलवटे पड़ने के बाद भी वापस अपने आकार में आ जाता है। फिर है सिल्क, द क्रीज हैंग आउट वेल बट नॉट एज क्विकली और and completely as in the wool, needs ironing after washing। रेयॉन में क्या है, रेयॉन में सिलवटें बहुत आसानी से पड़ जाती हैं और ये ऊनी कपड़े की तरह वापस अपने से ठीक नहीं होता है, इसको इस्त्री करने की ज़रूरत होती है। फिर देखिए उसके बाद क्या आता है, रेयॉन के बाद है नाइलॉन, रिंकल्स एंड क्रीजेस वेरी इजीली। अब देखिए रेयॉन में भी क्या होता है कि रेयॉन में सिलवटें बहुत आसानी से पड़ जाती हैं। ठीक है, फिर आता है आपका नाइलॉन। इसमें देखिए, रिकवरी फ्रॉम क्रीजिंग एंड रिंकल्स रिक्वायर लिटिल आयरनिंग आफ्टर वॉशिंग। नायलॉन में सिलवटें कम पड़ती हैं और धुलाई के बाद इसमें बहुत कम इस्त्री की आवश्यकता होती है। फिर है पॉलिस्टर, शोज वेरी गुड conductor of resistance from creasing and wrinkling. It requires little or no ironing after washing। अब देखिए पॉलिस्टर में सिलवटें बहुत ही कम पड़ती हैं, इसमें इस्त्री की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती या बहुत कम पड़ती है। फिर है एक्रिलिक, शोज एक्सीलेंट रिकवरी, रिंकलिंग एंड क्रीजिंग। सिलवटों का अच्छा प्रतिरोधक माना जाता है इसे। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं। अब एक और इसकी है कैरेक्टरिस्टिक विशेषता। एक्चुअली आप लोग के बुक में थोड़ा ऊपर नीचे करके दिया हुआ है, इसलिए पढ़ने में थोड़ा इश्यूज हो जाता है। फिर है यूसेज, इस्तेमाल, उपयोग। कॉटन, समर वेयर, शर्टिंग, सूटिंग, स्पोर्ट्स वेयर एंड अंडरगारमेंट, शीट्स, कर्टन एंड वाइपिंग क्लोथ्स, मेकिंग ब्लैंकेट, कारपेट्स लाइक नैपकिन्स, टॉवल्स। अब देखिए, गर्मियों में पहने जाने वाले कमीज़ों, सूट, खेलने के वस्त्र व अधोवस्त्र, चादरों, पर्दों और नैपकिन व तौलियों आदि के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर आता है वूल, ऊनी कपड़ा, विंटर वेयर knitted into sweaters, gloves, caps, suiting materials and fabric for coats, blankets, carpets and home furnishing। अब देखिए, जो ऊनी वस्त्र होते हैं सर्दियों में पहने जाने वाले स्वेटर, दस्ताने, टोपियां, सूट और कोट के कपड़े, कंबल, कालीन और घरेलू सजावट के कपड़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर आता है आपका रेयॉन, कंसिडर्ड अ हाई वैल्यू फैब्रिक यूज्ड एज साड़ी, ड्रेस मटेरियल, सूटिंग्स। अब देखिए रेयॉन के केस में क्या है, गर्मियों में पहने जाने वाले ये होते हैं। ठीक है, अच्छा ये रेयॉन नहीं है, सिल्क है, सॉरी। सिल्क जो है कंसिडर्ड अ हाई वैल्यू फैब्रिक यूज्ड एज साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, सूटिंग्स। रेशमी वस्त्र कीमती समझे जाते हैं। साड़ियाँ, ड्रेस, सूट, टाई व स्कार्फ जो होते हैं ये सब इनसे बनाए जाते हैं। आगे देखिए, फिर आता है रेयॉन। रेयॉन जो है वो है समर वेयर ड्रेस मटेरियल, बीइंग स्लीपरी इज नॉट यूज्ड एज men ties, scarves, jackets, also used in carpets and home furnishing। गर्मियों में पहने जाने वाले सूट और ड्रेस के लिए प्रयोग किया जाता है। फिसलनदार होने के कारण कोट और जैकेट की लाइनिंग के रूप में कालीन
व घरेलू फर्निशिंग के कपड़ों में भी रेयॉन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है नाइलॉन, used in hosiery items like socks, dress material, and sweaters due to high lining, high ropes and tires cords में इस्तेमाल होता है। Also used in carpets and home furnishing। अब देखिए, नायलॉन हौजरी उत्पाद के रूप में जैसे मोजे व ड्रेस मटेरियल और स्वेटर के लिए नायलॉन का इस्तेमाल होता है। फिर है पॉलिस्टर, ड्रेस मटेरियल फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स। फिर है आपका टायर कॉर्ड्स एक्सेट्रा, यूज्ड एट होम फॉर होम फर्निशिंग। महिलाओं व पुरुषों के ड्रेस मटेरियल के लिए प्रयोग होता है। फिर देखिए, रस्सियों के लिए थैले, मछली पकड़ने के जाल, फिशिंग नेट्स जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद घरेलू फर्निशिंग के कपड़ों में इस्तेमाल किया जाता है। फिर है आपका एक्रिलिक कैशमेलॉन, विंटर वेयर, वेरी पॉपुलर सब्स्टिट्यूट फॉर वूल फॉर स्पोर्ट वेयर, ऑल्सो स्ट्रेंथ यूज्ड फॉर मेकिंग एंड फर्निशिंग फैब्रिक। एक्रिलिक कैशमेलन सर्दियों के कपड़ों में इस्तेमाल होता है। यह ऊन का बहुत अच्छा विकल्प है। खेल के कपड़ों में, कंबलों में, कालीन में और फर्निशिंग के कपड़ों आदि के लिए बहुत उपयोगी होता है।